Hello everyone, this is Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि चक्रवात होते क्या हैं। सामान्य रूप में जो चक्रवात होते हैं यह निम्न दाब का केंद्र होते हैं, मतलब कि जो सेंटर होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है और इनके चारों तरफ संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब जो है वो बढ़ता है। तो इस कारण परिधि से केंद्र की ओर हवाएं जो है वो चलने लगती हैं, क्योंकि हवाएं जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं, जिनकी जो दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स हैं उनकी केंद्र की तरफ आने की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में तो होगी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में होगी क्लॉकवाइज। और ये जो चक्रवात होते हैं इनके कई आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, वी अक्षर के समान भी होते हैं। और दूसरी बात कि किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है और वहाँ का जो मौसम है उस पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चक्रवातों के आने का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो वहाँ पर पड़ता है। वहाँ की वर्षा, तापमान आदि चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। अब हम देखें कि जो चक्रवात है उनको उनकी लोकेशन के आधार पे, उनकी स्थिति के दृष्टिकोण के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 टाइप्स हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यह चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और यह प्राय गोलाकार, अंडाकार या वेज के आकार के होते हैं। इन्हें लो, डिप्रेशन या ट्रफ भी कहा जाता है। और इनका जो निर्माण है वो दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्ण आर्द्र हवाओं के मिलने के कारण होता है। जब ये दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं तो एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, वाताग्रह का फॉर्मेशन होता है। वाताग्रह जो है एक ढालनुमा सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। अब ये विपरीत किस उसमें होंगे, इनका टेम्परेचर, प्रेशर और इसके अंदर जो आर्द्रता है, इनमें जो है विभिन्नता होती है। मोस्टली जो ये चक्रवात है इनका क्षेत्र है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में बनते हैं दोनों गोलार्धों में, जहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते रहते हैं। मध्य अक्षांशों का जो मौसम है वह इन चक्रवातों से बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। अब इन चक्रवातों के भी टाइप्स होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात के प्रकार, सबसे पहले गतिक चक्रवात डायनेमिक साइक्लोन क्या होता है? यह प्रमुख शीतोष्ण चक्रवात होते हैं जिनका निर्माण ठंडी ध्रुवीय तथा आर्द्र एवं उष्ण सागरीय वायुराशियों के वाताग्रह के सहारे मिलने के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं हो गई, एक तो ठंडी ध्रुवीय हवा है और दूसरी आर्द्र और उष्ण सागरीय वायु राशि होती है। वाताग्रह मैंने पहले ही बताया है कि वाताग्रह जो होता है एक ढालनुमा सीमा होती है जो दो विपरीत दिशाओं से आने वाली हवाओं के मिलने के कारण इसका निर्माण जो है वो होता है। और ये चक्रवात जो है सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। फिर बात करते हैं तापीय चक्रवात थर्मल साइक्लोन।
थर्मल साइक्लोन जो होते हैं ये मोस्टली जो है अधिक ताप के कारण महाद्वीपों पर जो है गर्मियों में क्या होता है कि अधिक ताप के कारण महाद्वीपों पर न्यून दाब केंद्र बन जाते हैं, जिनमें बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। और इस तरह से ये जो चक्रवात होते हैं ये स्थायी होते हैं तथा इनमें विभिन्न वातावरणों का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है। तो यह जो है ये इन्हें तापीय चक्रवात कहते हैं। इसके बाद आता है उपचक्रवात। इस तरह का चक्रवात जो है वो मुख्य चक्रवात के विलीन होने पर उसके पीछे शीत वातावरण की ठंडी हवा के गर्म सागर के ऊपर चलने के कारण बनता है। ठीक है, जब मुख्य जो चक्रवात है वो चला जाता है तो उसके बाद में यह वाला जो चक्रवात है ये आता है और ये बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं चक्रवात में मौसम तथा वर्षा की। कोई भी जब चक्रवात आता है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या मौसम में चेंजेस आते हैं, वर्षा कैसी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो चक्रवात होता है उसके विभिन्न जो भाग होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ और तापमान के कारण मौसम में जो है अनेक अनियमितताएं होती हैं। और जिस स्थान पर चक्रवात जो है उसका आगमन होता है वहाँ पर मौसम संबंधी जो तत्व हैं उनमें अचानक से परिवर्तन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। चक्रवात के गुजरते समय उसके उष्ण तथा शीत वातावरणों एवं वृत्तांशों के साथ बदलते मौसम का आभास होता है। तो सबसे पहले जब चक्रवात आता है तब क्या होता है? पश्चिम दिशा से आने वाला चक्रवात जो है जब करीब आता है तो वायु का जो वेग है उसकी जो स्पीड है वो मंद पड़ जाती है, वायु दाब जो है वो गिरने लगता है और चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ एक प्रभामंडल जो है वो बन जाता है। जैसे जैसे चक्रवात जो है वो करीब आता है तापमान बढ़ता जाता है, बादल जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, वायु की दिशा पूर्वी से बदलकर दक्षिण पूर्वी होने लगती है और जो बादल है उनकी ऊंचाई भी कम होने लगती है। पूरा आकाश जो है वो वहाँ पर काले बादल छा जाते हैं। तो ये तो सबसे पहले जैसे ही चक्रवात जो है वो आता है तब ऐसी चीज़ें हैं वो दिखती हैं। उसके बाद में उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा। जब उष्ण वाताग्र आता है तब क्या होता है? सबसे पहले जो है उष्ण वाताग्र ही आता है। उष्ण वाताग्र के आने पर जो है बादल जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बारिश जो है वो प्रारंभ हो जाती है, वर्षा शुरू हो जाती है और स्तरी मेघों के साथ वर्षा जो है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है क्योंकि वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा जो है वो मंद गति से होती है। उष्ण वाताग्र की वर्षा मुख्य रूप से हवा में नमी की मात्रा और उसकी अस्थिरता पर आधारित होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उष्ण वाताग्र के आने पर होती हैं। तो इसमें जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये कि जैसे ही उष्ण वाताग्र आता है वर्षा जो है उस स्तरी मेघों से स्तरी मेघ जो है वो छा जाते हैं आकाश में और उनसे वर्षा जो है वो अत्यधिक तीव्र शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है उष्ण वृत्तांश, वार्म सेक्टर। उष्ण वृत्तांश के उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है और पहले वाले मौसम में जो है अचानक तथा तीव्र परिवर्तन होता है। वायु की जो दिशा है वो दक्षिणी हो जाती है, आकाश बादलों से रहित होकर साफ हो जाता है। मतलब आकाश जो है वहाँ से बादल जो है पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। वायु का जो तापमान है शीघ्रता से बढ़ने लगता है, वायु की विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है और वायु दाब कम होने लगता है और वर्षा जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
तो यह परिवर्तन होते हैं उष्ण वृत्तांश में। फिर उसके बाद में शीत वाताग्र का आगमन होता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है, जिसके साथ तापमान जो है वो गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है और ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलने लगती है और वायु की दिशा में भी पर्याप्त अंतर होता है। आकाश में फिर से जो है बादल जो है वो छा जाते हैं और वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है शीत वाताग्र प्रदेश वर्षा। आकाश में काले कपासी जो बादल हैं वो छा जाते हैं, तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है क्योंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। ठीक है, तो शीत वाताग्र के आने पर जो है मूसलाधार वर्षा जो है वो होती है। और कौन से बादलों से होती है? कपासी वर्षा मेघों से होती है। फिर उसके बाद में आता है शीत वृत्तांश। ये सबसे लास्ट वाला भाग होता है चक्रवात का। शीत वृत्तांश के गुजरने पर शीघ्र ही जो है शीत वाताग्र के गुजरने पर शीघ्र ही शीत वृत्तांश जो है वो आ जाता है और मौसम में अचानक से फिर से परिवर्तन होता है। आकाश जो है वापस से मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। तापमान में जो है तीव्र पतन होता है, वायुदाब में वृद्धि होने लगती है, विशिष्ट आर्द्रता में गिरावट होती है और इस तरह से मौसम जो है वो हो जाता है और चक्रवात जो है वो विलीन होने लगता है और उस स्थान पे चक्रवात के आने से पहले जो दशाएं थी वही पुनः स्थापित हो जाती है। धन्यवाद।